बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर भी एग्जामिनर आपसे पूछता है और जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं कि जो एरर्स हैं बेसिकली देखें एरर्स जो है वो एक नॉर्मल पार्ट है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी होंगी, एरर्स भी होंगे। तो उन एरर्स की रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या सस्पेंस अकाउंट की ट्रीटमेंट के सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, अगर एरर्स हो जाते हैं तो उनको हम कैसे सही करेंगे। तो एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली आपके इन कंसेप्ट को चेक करता है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्योंकि अगर आप इसकी सही ट्रीटमेंट आपको नहीं आती तो बहुत आसान सी चीज़ है, इसके नंबर्स आप इसको अटेम्प्ट ढंग से नहीं कर पाएंगे और फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको जैसे पता है कि लास्ट जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कराई थी वो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर थी और इससे पहले भी वीडियोस हैं जो आपको कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएं तो ओ लेवल अकाउंटिंग में आपको तमाम लेक्चर्स नज़र आएंगे और उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको भी फिर हमने पेपर पूरा उसका अटैम्प्ट किया था, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और फिर इसको हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं आज, और इसके अंदर आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एरर्स हैं जो आर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, की जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। फिर हम वो भी पढ़ेंगे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि वो कौन से एरर्स हैं और उनके नाम क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं। आपको डबल एंट्री का कंसेप्ट पता है कि जब डबल एंट्री क्या होती है कि जितना डेबिट है इतना ही क्रेडिट होगा। तो अगर आपके डेबिट और क्रेडिट्स इक्वल हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये है कि उनकी पोस्टिंग आप लेजर के अंदर करेंगे और फिर लेजर या जो स्पेशल लेजर्स हैं वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी सारी चीज़ें, आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में अगर ट्रायल बैलेंस भी आपका इक्वल आ जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, लेकिन ऐसा ही है कि आपने एरर्स भी कर दी है लेकिन एरर्स करने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस अपनी जगह पर मौजूद है। तो नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि फिर आप अगर ऐसा है तो फिर हम इसे पकड़ेंगे कैसे, कि ये एरर्स हमारे पास कैसे फिर हम डिटेक्ट करेंगे और इन एरर्स को सही कैसे करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर कोई एरर करते हैं और ट्रायल बैलेंस आपका टाइबैक भी हो जाता है तो सब्सिक्वेंटली जब उन्हीं अकाउंट्स के अंदर आप एंट्रीज कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ से ये एरर्स जो है वो डिटेक्ट होते हैं और वहाँ पर हम किसी चीज़ की पोस्टिंग करके एंट्रीज करके अगर हम देख रहे होते हैं तो वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो हमने मिस्टेक कर दी, ऐसा नहीं था। या किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल किसी हमें डेटर से पैसे लेने हैं लेकिन उसकी डेटर्स की उस डेटर से जिससे हमें पैसे लेने हैं उसके बजाय हमने किसी और डेटर्स के अंदर अपनी एंट्री कर दी फॉर एग्जांपल, तो वो डेटर्स में तो एंट्री हुई है लेकिन जिस पर्टिकुलर कस्टमर से आपको पैसा लेना था उसके बजाय किसी और कस्टमर के अकाउंट में आपने पैसा डाल दिया। तो फिर जब आप उसको टाई बैक करेंगे या वो कस्टमर ही बताएगा कि भाई ये पैसे तो मुझे देने ही नहीं है आपको, तो फिर आपको डिटेक्ट होगा कि नहीं यार ये तो हमने इसके अकाउंट के अंदर गलत एंट्री कर दी। तो इसी तरीके से जब आपको डिफरेंट चीज़ें परचेजेज है फॉर एग्जांपल वो आपने अगर गलत जगह रिकॉर्ड कर दी तो आपको पता चलेगा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कि ये क्या हो रहा है। तो डिफरेंट चीज़ें जब सब्सिक्वेंटली जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये एरर डिटेक्ट्स होते हैं। एग्जामिनर आपसे क्या करता है वो आपको एक सिचुएशन बता देगा, कोई एंट्री बता देगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन थी और इसकी ये एंट्री पास हुई, अब आप इसको करेक्ट एंट्री करके बताएं। आपसे वो सिचुएशन करके पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा कि ये जो एरर है इसको किस नाम से पुकारते हैं। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है इस बात से कि वो एरर्स जिनकी वजह से अगर वो एरर्स आप कर भी दें तो ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट नहीं होता। तो पहला एरर हम पढ़ते हैं, जो उसका पहला एरर होता है उसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। देखिए एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर्स ऑफ ओमिशन जो है वो होता है वेयर ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो जैसे कि नाम से भी पता है कि आपको आइडिया हो जाएगा, ओमिशन का मकसद है कि आपने उस एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए आप।
तो जब आप रिकॉर्ड करना ही उस एंट्री को भूल गए तो उसका तो आसान तरीका होगा, आई थिंक ज़िंदगी आसान है कि उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दें जिस एंट्री को आप भूल गए। इफ़ वी सोल्ड 90 पाउंड गुड्स टू जे ब्रूअर बट डिड नॉट एंटर इन द आइदर साइड ऑफ द सेल्स और ब्राउजर्स पर्सनल अकाउंट, के ना तो आपने ये एंट्री अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके आपको सेल्स को क्रेडिट करना था, तो आप ये एंट्री रिकॉर्ड आप ओमिशन है कि अब देखिए आपने डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं करा और आपने क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस तो आपका टेली हो ही जाएगा ना, क्योंकि वहाँ तो ना डेबिट है ना क्रेडिट है, तो फिर सही है, जो जो भी आपका ट्रायल बैलेंस है वो टाईब्रेक है। तो एरर्स ऑफ ओमिशन, एक पहला हमने पढ़ा कि एरर्स ऑफ ओमिशन वो है जहाँ कंप्लीटली ओमिट हो गई ट्रांजेक्शन, यानी आप उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो अगर आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए तो आसान ट्रीटमेंट है, अब आप क्या करें, अब आप उसे रिकॉर्ड कर लें जो एंट्री होती है। उसके बाद तो पहला आपका एरर ये हो गया जिसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, तो आप याद रखें ओमिशन से भी आपके जहन में आ जाएगा। फिर दूसरी एंट्री होती है एरर्स ऑफ कमीशन। अब एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड बट इन द रॉन्ग पर्सनस अकाउंट। क्या आपने करेक्ट अमाउंट आपका करेक्ट है, लेकिन जो जो पर्सनल अकाउंट है उस पर्सनल अकाउंट के नाम की ममासलस कह लें या कोई और वजह कह लें कि आपने किसी एक आदमी को, फॉर एग्जांपल आपको एक्स को डेबिट या क्रेडिट करना था, उसके बजाय आपने वाई को क्रेडिट कर दिया, या मिलते जुलते नाम हैं उनको कर दिया। जैसे कहता है वेयर द सेल ऑफ 11 पाउंड टू सी ग्रीन इज एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ के ग्रीन, के ग्रीन क्योंकि सिमिलरिटी थी तो आपने सी, अगर आपने सेल करी थी फॉर एग्जांपल 11 पाउंड की टू सी ग्रीन को, तो एक्चुअल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट होता सी ग्रीन से और सेल्स को आप क्रेडिट कर देते, तो ये एंट्री पास होनी थी। एक्चुअली फिर आपने कर क्या दिया, ये एंट्री पास होनी थी, लेकिन एंट्री आपने क्या पास कर दी, एंट्री आपने पास करी कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और सेल्स को आपने क्रेडिट किया, लेकिन सी ग्रीन के बजाय आपने ये एंट्री पास कर दी के ग्रीन के अंदर। तो देखिए हुआ क्या कि डेबिट जो डेबिट तो देखें हुआ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, यहाँ भी अकाउंट रिसीवेबल, और सिर्फ ये हुआ कि सी ग्रीन के बजाय आपने के ग्रीन को डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो देखें टाईब्रेक हो जाएगा ना आपका। ट्रायल बैलेंस आपका क्यों टाईब्रेक होगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है, अमाउंट आपकी वही है, दोनों अमाउंट के अंदर सिर्फ नाम चेंज हो गया। पर्सनल अकाउंट जो थे आपके कस्टमर के, किसी एक कस्टमर के बजाय आपने दूसरे कस्टमर के नाम को ड्यू टू द सिमिलरिटी और कोई रीज़न कि आप मिस्टेक हो गई आपसे और आपने उसको डेबिट कर दिया। तो ये इस किस्म की जो एंट्री है, जो एरर है, उसको हम एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं। तो एरर्स ऑफ कमीशन का लफ्ज़ जब भी आपके सामने आए तो आप याद रखें कि अमाउंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है कस्टमर का, उसके बजाय इन द रॉन्ग पर्सनस अकाउंट के, किसी रॉन्ग पर्सनस अकाउंट के अंदर आपने उसकी एंट्री पास कर दी। तो इसको याद रखें कि अमाउंट उसके अंदर वही होगा, लेकिन रॉन्ग पर्सनस अकाउंट के अंदर अगर एंट्री हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये एरर्स ऑफ कमीशन है। इसी तरीके से एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आ जाएं कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, व्हेन एन आइटम इज एंटर्ड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल इफ परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट सच एज ए वैन इज डेबिटेड टू एन एक्सपेंस अकाउंट सच ए मोटर एक्सपेंस अकाउंट, तो आपने क्या करा, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के, एक तो एक्सपेंस नेचर की चीज़ है कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मकसद है कि आपने जो बेसिकली रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट का मकसद है कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के बजाय आपने रेवेन्यू में रिकॉर्डिंग कर दी। इसी तरीके से आपने आपने जो फिक्स एसेट्स जैसे है कि आपने अकाउंट की क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया। तो अगर आप अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन को चेंज कर रहे हैं, यानी रेवेन्यू नेचर है, आपकी लाइबिलिटी अकाउंट है, आपके फिक्स एसेट्स हैं। इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या हुआ कि फिक्स एसेट्स था, वैन थी, लेकिन फिक्स एसेट्स के बजाय आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी वैन डेबिट और कैश क्रेडिट या अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, उसके बजाय आपने मोटर एक्सपेंस अकाउंट को, लेकिन रॉन्ग क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन उसके बाद जिसको डेबिट होना है डेबिट ही नेचर के अकाउंट हैं, या अगर क्रेडिट हैं तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट हैं। यानी ये मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो एक ही जैसे अकाउंट में कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट आई एम सेइंग, जैसे देखें ये फिक्स एसेट्स जो है ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है,
और एक्सपेंस भी डेबिट होता है, तो इन दोनों की नेचर सेम है। आपने डेबिट साइड जो है, इसका मकसद है सही रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड सही नहीं हुई, आपकी क्लासिफिकेशन गलत हो गई, लेकिन डेबिट पे ही रिकॉर्ड हुआ, वो डेबिट पे रिकॉर्ड होना था और अमाउंट आपकी सेम है, तो आपने रॉन्ग क्लास के अंदर रिकॉर्ड करा, तो इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, इसको आप जहन के अंदर रखें, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। इसकी हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपकी समझ में और आसान तरीके से आएगा। अभी हम सिर्फ इसको पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एरर्स ऑफ ओमिशन आपने देखा कि एरर्स ऑफ ओमिशन का मकसद ये है कि एंट्री कंप्लीटली आपने रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर्स ऑफ कमीशन आपने देखा कि कमीशन के अंदर आपने रॉन्ग पर्सन्स के अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया कि अमाउंट उसका करेक्ट है, लेकिन आपने रॉन्ग पर्सन्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ये है कि रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट के क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो गड़बड़ हो गई आपकी उठा के, कि एसेट्स के बजाय आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हैं दोनों डेबिट नेचर के। कंपनसेटिंग एरर क्या होगा, कंपनसेटिंग जैसे कि इसके नाम बता रहा है, प्रिंसिपल का नाम भी देखें, प्रिंसिपल से अगर आप याद रखें तो ये प्रिंसिपल ही मिस्टेक आपने कर दी ना, कि प्रिंसिपल ये है कि भाई फिक्स एसेट्स जो है ना, अगर आप खरीद रहे हैं तो वो फिक्स एसेट्स में से व्हीकल आपने खरीदी, फर्नीचर आपने खरीदा, तो ये तमाम फिक्स एसेट्स में जाने चाहिए, लेकिन आपने उसको एक अलग अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, तो प्रिंसिपल मिस्टेक है आपकी कि आपने एक्सपेंस एसेट अकाउंट के बजाय एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करी। कंपनसेटिंग एरर क्या है, जैसे कि अपना नाम बता रहा है, वेयर एरर्स कैंसिल ईच अदर आउट, कि वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल्स अकाउंट वॉज एडेड अप टू बी 10 pound too much and the purchase account was also added up to be 10 pound too much, then these two errors would cancel out in the trial balance. This is because the total of both the debit side and the credit side of the trial balance will be 10 pound too much. यानी कंपनसेटिंग एरर ये है कि आपने ये क्या करा कि सेल्स अकाउंट अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10 पाउंड से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो अगर ये रेवेन्यू अकाउंट है, तो रेवेन्यू का मकसद है ये क्रेडिट के अंदर आएगी, तो क्रेडिट के अंदर जो एंट्री हुई वो 10 पाउंड से ज़्यादा हो गई, तो साइमल्टेनियसली आपने क्या करा, परचेज अकाउंट की भी मिस्टेक, परचेज अकाउंट के अंदर भी 10 पाउंड आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है। तो परचेज अकाउंट आपको पता है कि ये एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, तो ये चला जाएगा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के ऊपर। जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर गया तो वहां भी देखें 10 पाउंड की मिस्टेक है, तो इसका मतलब है दोनों जगह के ऊपर मिस्टेक जो हुई वो 10 पाउंड की हुई, तो क्रेडिट साइड भी 10 पाउंड से ज्यादा है और डेबिट साइड भी 10 पाउंड से ज्यादा है, तो इसका मकसद है दोनों कैंसिल आउट कर दिया ईच अदर, तो वहां भी फिर आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा और एंट्री आपकी वैसी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, इसको देख लें। वेयर द ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट येट डबल एंट्री इज स्टिल ऑब्जर्व्ड, के फिगर जो है आपकी गलत है लेकिन डबल एंट्री आप पूरी पास कर रहे हैं। यूजिंग दिस इनकरेक्ट फिगर, इसी इनकरेक्ट फिगर को लेके आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे an instance of this could be where there were sales of $150 goods, but an error is made in the calculating the sales invoice. If it were calculated as 130 pound and 130 pound were credited as the sales and 130 pound were debited to the personal account of the customer, the trial balance would still balance. सिंपल क्या हुआ, सिंपल इसको समझने का मकसद ये है कि आपकी डबल एंट्री जो है वो पूरी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जिसको डेबिट करना था उसी को आपने डेबिट किया और जिसको क्रेडिट करना था उसी को आपने क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट आपकी इनकरेक्ट है। 150 पाउंड से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन 150 पाउंड के बजाय 130 से रिकॉर्ड हो गई, तो इसको कहेंगे एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, के ओरिजिनल एंट्री ही की शेप चेंज हो गई इनकरेक्ट फिगर की वजह से। तो इसको आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट, कि आपकी ओरिजिनल फिगर जो है वो इनकरेक्ट है। कंपनसेटिंग एरर के अंदर क्या था कि आप अगर एक आपकी डेबिट साइड वाली जो भी डेबिट साइड पे अकाउंट जा रहा है या क्रेडिट साइड पे अकाउंट जा रहा है, उस पे जितनी अमाउंट आपने इनकरेक्ट थी, एरर्स हुआ है, तो जितनी अमाउंट से वो हुआ है डेबिट साइड पे, इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट साइड के ऊपर हुआ है, तो यानी एरर ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल पे आपने पढ़ा कि रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट है, कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो आपके 5 बड़े बड़े हेड होते हैं, एसेट्स हो गया, एक्सपेंस हो गया,
आपके रेवेन्यूज़ हो गए, आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, आपकी इक्विटीज़ हो गई, इन्हीं 5 अकाउंट्स के अंदर आप क्लासिफिकेशन आपकी कर रहे होते हैं इनकम, और अगर इनकम और लॉस होते हैं तो वो कैपिटल इक्विटी के अंदर चले जाते हैं। तो ये इन इन क्लासेस के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो हम कहेंगे कि एरर्स ऑफ आपका प्रिंसिपल है। तो एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपने देख लिया कि ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट, लेकिन डबल एंट्री पूरी पास हो रही है। अगला ये है कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, कि यहाँ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज है वेयर द करेक्ट अकाउंट्स आर यूज्ड, के अकाउंट्स करेक्ट है बट ईच आइटम इज शोन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। के सपोज वी हैड पेड a check to D William for 200 pound, the double entry of which is credit bank 200 pound, debit Dr. William account 200 pounds. In error it is entered as क्रेडिट कर दिया आपने, किसको कर दिया, आपका अपना अगर पेमेंट करी है आपने डी विलियम को 200 पाउंड की, तो यू नो कि लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है। अगर लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है तो डी विलियम के अकाउंट को आपको डेबिट करना था, ये जो डी लिखा हुआ डेबिट करना था, और बैंक को क्रेडिट करना था। आपने कर क्या दिया, इन एरर इट इज एंटर्ड एज, आपने क्रेडिट कर दिया डी विलियम अकाउंट को एंड डेबिट कर दिया बैंक को, यानी बैंक को डेबिट कर दिया, हालांकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने क्या करा कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज कर दी, कि डेबिट और क्रेडिट को आपने उल्टा कर दिया, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट करना था उसको आपने डेबिट कर दिया। तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपने कंप्लीट रिवर्स कर दिया और अमाउंट आपकी जो है वो सही है, तो यहाँ भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला आते हैं ट्रांसपोर्टेशन एरर। ट्रांसपोर्टेशन एरर्स क्या होता है कि मिलती जुलती जो फिगर्स होती हैं, और इतनी मिलती जुलती होती हैं कि आप सब कुछ सही पास कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट जो है आपने डेबिट साइड के ऊपर भी गलत रिकॉर्ड करा और क्रेडिट साइड के ऊपर भी रिकॉर्ड आपने कर दिया उस गलत अमाउंट को। तो आप कहते हैं कि ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि देखें फिगर जैसे ये 140 पाउंड से 124 पाउंड की जो है आपने रिकॉर्डिंग कर दी, तो ये भी हो सकता है। दिस क्वाइट कॉमन एरर। कॉमन एरर होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एरर है कि डेबिट और क्रेडिट तो आप सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो जो जो फिगर आप लिख रहे हैं वो मिलती जुलती फिगर है और आपने गलत फिगर लिख दिया। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एरर। जो फिगर जिससे 142 पाउंड की वजह आपने किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया 124 से, देखें दोनों मिलते हैं। इसी तरीके से 532 की जगह आपने 523 से रिकॉर्डिंग कर दी, तो 3 2 दोनों में आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? ट्रांसपोजिशन एरर जो है हम उसे कहते हैं कि ट्रांसपोजिशन एरर जो है वो ऐसा एरर कि जिसके अंदर आप जो आपकी जो अमाउंट है वो मिलती जुलती अमाउंट को आप क्या करते हैं कि जिनमें सिमिलरिटी होती है, इनकरेक्ट अमाउंट की एंट्री आप कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर्स। अब ट्रांसपोजिशन एरर के बाद ये आपके जो है हमने एरर पढ़े कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 किस्म के एरर्स हैं जो आपके आ सकते हैं, और इनकी इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। इन्हीं एरर्स में से वो आपको अक्सर एंट्रीज देता है। तो अगर आपका कंसेप्ट सही नहीं है कि एरर्स ऑफ ओमिशन किसे कहते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किसे कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज किसे कहते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो होप के ये आपकी समझ आया होगा, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि प्रैक्टिस देखें बहुत ज़रूरी है। आप इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। हम इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब बाकायदा कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो इसमें दी हुई हैं कि वो किस तरीके से हो रही हैं। तो देखें, एरर्स ऑफ ओमिशन हमने पढ़ा था कि एरर्स ऑफ ओमिशन ये कहलाता है कि कम्प्लीटली तौर पे आपने किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। द सेल ऑफ गुड्स 59 पाउंड टू ई जॉर्ज हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, कि ई जॉर्ज जो है उसको आपने 59 पाउंड्स की चीज़ें बेची, लेकिन इस एंट्री को बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो आप क्या करेंगे, वी मस्ट करेक्ट दिस बाय एंटरिंग द सेल्स इन द बुक्स, कि अब आप इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, ई जॉर्ज अकाउंट को डेबिट करेंगे
और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल एंट्री भी यही होती है, क्योंकि आप कंप्लीटली ओमिट आपने कर दिया था, तो जब कंप्लीटली ओमिट हो तो सिंपल जो एंट्री एक्चुअल होती है आप उसे कर दीजिएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, और कोई रॉकेट साइंस, कोई कोई फर्दर इंटेलिजेंस अपनी नहीं दिखाइएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्रिएट करते हैं चीज़ों को ना, कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उसमें भी कोई कोई उनका दिमाग जो है वो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें क्रिएट करके उसको कॉम्प्लिकेट करता है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एरर्स ऑफ कमीशन जब भी एग्जाम्स के अंदर आपको दे कि भाई ये एंट्री तो कम्प्लीटली ओमिट हो गई रिकॉर्ड करने से, तो सिंपल जहन के अंदर रखें कि उस एंट्री को जैसे ही रिकॉर्ड करना चाहिए था ऐसे ही रिकॉर्ड कर दें। देखिए हमने यही करा, ई जॉर्ज डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, और हम यही करते हैं नॉर्मली तौर पे, और हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो करेक्शन ऑफ ओमिशन ऑफ सेल्स इनवाइस नंबर ये फ्रॉम सेल्स जर्नल के, सेल्स जर्नल की हमने करेक्शन कर दी है। तो चले, ये आपकी एंट्री पास हो गई। एरर्स ऑफ कमीशन को देखते हैं हम। एरर्स ऑफ कमीशन क्या है? परचेज ऑफ गुड्स 44 pound from C. Simons was entered in error in C. Simpson's account। अब देखिए मिलते जुलते हैं, साइमन है और सिम्पसन्स है। तो साइमंस को हमने बेचा था माल 44 पाउंड का, और वो रिकॉर्ड हो गया सिम्पसन्स अकाउंट के अंदर। तो सी क्योंकि दोनों में कॉमन था तो एक मिस्टेक है। तो एरर्स ऑफ कमीशन आपको पता है कि एरर्स ऑफ कमीशन जैसा कि हम पढ़ कर आए, एरर्स ऑफ कमीशन ये होता है कि रॉन्ग पर्सन का अकाउंट जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो रॉन्ग पर्सन का अकाउंट हमारे इस वाले केस में क्या हुआ कि सी साइमंस था, साइमंस के बजाय हमने सिम्पसन्स में रिकॉर्ड कर दिया। टू करेक्ट दिस इट मस्ट बी कैंसल्ड आउट ऑफ सी साइमसन्स अकाउंट के। सी साइमसन्स अकाउंट को आप कैंसिल करें। देखें सी साइमसन्स अकाउंट जो था उसमें आपने पहली एंट्री क्या पास करी कि परचेजेस को, परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स जो है आपने, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे पीछे हम पढ़कर आए कि वहाँ पर माल बिक रहा था, कस्टमर था, यहाँ पर जो है हमारा सप्लायर आ गया। तो कस्टमर भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है। ये देखें, लेकिन रॉन्ग पर्सन है, रॉन्ग पर्सन को जहन में रखिएगा। रॉन्ग पर्सन जो है वो कस्टमर भी हो सकता है और आपका सप्लायर भी हो सकता है। रॉन्ग पर्सन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि रॉन्ग पर्सन की रिकॉर्डिंग हो रही है। रॉन्ग पर्सन में दोनों आ जाएंगे, आपका कस्टमर भी आ जाएगा और आपका सप्लायर भी। यहाँ सप्लायर है हमारे पास। तो सप्लायर क्या था कि सी साइमंस को बेचा था हमने, रिकॉर्ड कर दिया सी सिम्पसन्स अकाउंट के अंदर। तो हमने एक्चुअली क्या करा, सी सिम्पसन्स अकाउंट खोला हमने और क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये सिंपल आपको पता है एंट्री क्या पास होगी, परचेजेस डेबिट कर देंगे, और सी सिम्पसन्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो इसीलिए देखें लेजर में ये क्रेडिट है क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है। और जब इसको करेक्ट करने के लिए जाएंगे तो करेक्ट क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए हम सी साइमंस अकाउंट को, इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, इसकी एंट्री पास ये होगी कि आपने परचेजेस को तो सही रिकॉर्ड करा। देखें पहले आप समझने की बात ये है कि एक्चुअली परचेजेस आपकी रिकॉर्ड सही हुई, क्योंकि देखें अगर हमने सी साइमंस से हमने जैसे माल खरीदा और अगर हम एंट्री पास करते तो क्या करते, परचेजेस को डेबिट करते और सी साइमंस को क्रेडिट कर देते। तो देखें ये परचेजेस और ये परचेजेस, ये दोनों डेबिट अपनी जगह सही हुई है। यानी अगर हमने इनकरेक्ट एंट्री भी पास करी तो सिर्फ हमने नाम, जो हमारा दूसरा बंदा था सी साइमसन्स को, हमने जो है सिम्पसन्स को क्रेडिट कर दिया और सी साइमन को हमें क्रेडिट करना था। तो हम क्या करेंगे, अब जब करेक्ट एंट्री पास करेंगे तो जो पहले से सही हो चुकी है उसको तो हम टच नहीं करेंगे। परचेजेस तो देखें दोनों जगह सेम है। करना क्या है, करना यह है कि सी साइमसन्स को डेबिट करें, सिम्पसन्स को डेबिट करेंगे और सी साइमन को क्रेडिट कर देंगे। तो अब सी सिम्पसन्स को देखें हमने डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, सी साइमंस की वजह से। जैसे कि एंट्री भी यही है कि देखें इसका रेफरेंस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सी साइमंस को हमने, सी साइमंस की वजह से एरर्स करेक्ट हमने करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो सी सिम्पसन्स का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। सी साइमंस अकाउंट के अंदर जब आएंगे तो यहाँ रिकॉर्डिंग थी नहीं पहले से, इसको आप क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस की वजह से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। एंटर्ड ओरिजिनली इन सी सिम्पसन्स अकाउंट।
तो एंट्री क्या पास होगी, सी सिम्पसन्स को डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, हमने इसको पहले गलत क्रेडिट कर दिया था, और सी साइमंस को हम क्रेडिट कर देंगे जो एक्चुअली क्रेडिट होना था। तो परचेज इनवॉइस नंबर एंटर्ड इन रॉन्ग पर्सनल अकाउंट नाउ करेक्टेड, इसकी नारेशन आ जाएगी। अगर आप नारेशन कर रहे हैं और रिक्वायर्ड करता है तो नारेशन लिख दें। और इस तरीके से आपने देखा कि आपने एरर्स ऑफ कमीशन को देखा कि एरर्स ऑफ कमीशन क्या होते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन एक्चुअली ये होता है कि रॉन्ग पर्सन के अकाउंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका कस्टमर भी हो सकता है, वो आपका सप्लायर भी हो सकता है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि जिस अकाउंट को आपने गलत इस्तेमाल किया, अगर वो क्रेडिट किया है तो उसे डेबिट करके कैंसिल कर दें, जैसे हमने यहाँ करा। और अगर डेबिट कर दिया है गलती से तो फिर डेबिट वाले को क्रेडिट करके सही डेबिट को, डेबिट की जगह सही कस्टमर के नाम को इस्तेमाल कर ले, तो इसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। तो ये दो एरर्स हमने देखे, इनकी एग्जांपल्स हो गई, और दोनों आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा है। अब आते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल तीसरा था जो हमने सीखा था, द परचेज ऑफ ए मशीन। मशीन आपको पता है कैपिटल नेचर की चीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा, तो वो फिक्स एसेट्स के अंदर चला जाता है, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं उसको। तो मशीन क्योंकि आपको पता है कि इसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा, तो ये आपका कैपिटल नेचर की चीज़ है, फिक्स एसेट्स जिसे कहते हैं। इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ये परचेजेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। परचेजेज आपको पता है ये रेवेन्यू नेचर की चीज़ है। रेवेन्यू नेचर का मकसद है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितनी चीज़ें जाती हैं वो सारी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं, और बैलेंस शीट के अंदर जब आप लेकर जाते हैं तो वो होती हैं कैपिटल नेचर्स की चीज़ें। तो आपको एक मशीन खरीदी थी, ये बैलेंस शीट का आइटम था, एसेट था, तो बजाय एसेट रिकॉर्ड करने के आपने परचेज अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको बताया था रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ये देखें डिफरेंट हो गई, फिक्स एसेट्स एसेट अकाउंट से एक्सपेंस अकाउंट के अंदर एंट्री पास हो रही है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा कि रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट तो होगी, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, देखें पकड़ाई में क्यों नहीं आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस को क्यों नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डेबिट साइड पर है ट्रायल बैलेंस के। इसको भी डेबिट साइड पर जाना था, ये भी डेबिट साइड पर चला गया, तो इसलिए पकड़ में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर रेवेन्यू भी आपको पता है कि रेवेन्यू की नेचर भी क्रेडिट होती है और लाइबिलिटी की नेचर भी क्रेडिट होती है, तो अगर इन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो आपकी रॉन्ग क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन वो डेबिट नेचर की है। तो डेबिट नेचर होगी या क्रेडिट नेचर होगी, लेकिन रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होगी। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपका। इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू अ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इस्तेमाल करने के बजाय आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। वे देयरफॉर कैंसिल द आइटम आउट ऑफ द परचेज अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। जिससे होना क्या था, देखिए एंट्री क्या पास होनी चाहिए, एंट्री पास ये होनी थी कि मशीन को डेबिट कर देते आप और कैश को क्रेडिट कर देते, कैश या अकाउंट्स पेबल वॉट एवर, हम फर्स्ट कर लेते हैं बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देते। हो क्या गया, हो ये गया कि परचेजेस को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो देखें बैंक तो अपनी जगह सही हुआ, क्रेडिट तो सही है ना, तो आपने, लेकिन डेबिट का प्रॉब्लम है। तो मशीन को डेबिट होना था, परचेज डेबिट हो गई। अब इसको सही करने का तरीका ये है कि परचेज को क्रेडिट कर दें, तो परचेज कैंसिल हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट को रिकॉर्ड कर दें आप। तो इसलिए मशीनरी को डेबिट कर दिया हमने और परचेजेस को हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो जिस जिस आपने जिस चीज़ को भी, जिस अकाउंट को भी गलती से डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर दें, और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होना था उसको डेबिट कर दें, जैसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करी। या अगर इसका वाइस वर्सा कर दें कि जिसको क्रेडिट करना था आपने गलती से जिसको क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दें, और जिसको सही क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट कर दें। तो कंसेप्ट वही रहेगा। अगर आपकी समझ में कंसेप्ट आ गया है तो फिर आप अगर ये डेबिट क्रेडिट आप समझ लेंगे आराम से। तो देखिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट करके हमने परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो इसे आएगा करेक्शन ऑफ एरर, परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट्स डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट्स। के हमने क्या करा, परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट्स जो है वो डेबिट कर दी परचेज अकाउंट्स में। अब आ कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। जैसा कि मैंने बताया कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है कि जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। कि जैसे देखें द सेल्स अकाउंट इज ओवरकास्ट by 200 pound as also in the wages account।
The trial balance therefore is still balanced. This assumes that there are the only two errors found in the books. कि 200 पाउंड से अगर आपने सेल्स अकाउंट को ज़्यादा रिकॉर्ड करा, तो सेल्स अकाउंट आपको पता है कि लाइबिलिटी सॉरी रेवेन्यू नेचर है इसकी, और रेवेन्यू का मकसद है ये क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो अगर क्रेडिट साइड आपने 200 पाउंड से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस पे टाई बैक नहीं होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली आपने ये करा कि वेजेस अकाउंट, और वेजेस आपको पता है डेबिट नेचर, इसकी डेबिट नेचर होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पता नहीं, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डेबिट नेचर क्या होती है अकाउंट की, क्रेडिट नेचर क्या होती है। तो सेल्स जो है इसकी नेचर क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट होता है। एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो डेबिट होते हैं। लाइबिलिटीज़ जो हैं उनकी नेचर क्रेडिट होती है, वो क्रेडिट होते हैं। एसेट्स जो हैं उनकी नेचर डेबिट होती है। एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। इक्विटी की नेचर जो है वो क्रेडिट होती है। तो ये जो नेचर है आपकी 5 अकाउंट्स हैं, इनकम है उसकी नेचर क्रेडिट होती है, लॉस की नेचर डेबिट होती है। ये आपको याद होने चाहिए कि यार नेचर क्या है, तो फिर आप आराम से समझ लेंगे। देखिए सेल्स क्योंकि क्रेडिट नेचर थी, अगर वो 200 पाउंड से मिस्टेक हो गई, ज़्यादा आपने रिकॉर्ड कर ली, तो फिर आपने डेबिट साइड पर भी वही गलती कर दी, तो डेबिट और क्रेडिट ने नलीफाई कर दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टाई ब्रेक हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस देयरफॉर स्टिल बैलेंस, इसीलिए ये कह रहा है कि वो स्टिल बैलेंस हो गए। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है कि आपने सेल्स अकाउंट को 200 पाउंड से ज़्यादा रिकॉर्ड करा था, इसको डेबिट कर दें 200 पाउंड से। वेजेस अकाउंट को गलती से आपने 200 पाउंड से डेबिट कर दिया था, अब इसको क्रेडिट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये भी एंट्री बड़ी सिंपल होती है समझने के लिए। कंपनसेटिंग एरर का मकसद है कि अगर आपकी डेबिट नेचर का जो अकाउंट है उसमें जितनी अमाउंट से मिस्टेक हुई है, इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट, यानी जो रिवर्स है, अगर क्रेडिट में हुई है तो डेबिट में भी हुई है, अगर डेबिट में हुई है तो क्रेडिट में हुई है, वाइस वर्सा कर लें। तो उसको सही करने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे यहाँ हमने करा कि सेल्स अकाउंट को डेबिट करके वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। करेक्शन ऑफ ओवर कास्ट ऑफ 200 पाउंड ईच इन द सेल्स अकाउंट एंड द वेजेस अकाउंट विच कंपनसेटेड फॉर ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया और आपने इसकी सही एंट्री आपकी समझ में आ गई। फिफ्थ में आते हैं एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? सेल ऑफ 38 पाउंड टू ए स्मेल्स was entered in the books as 28 पाउंड। एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मकसद है कि मिलती जुलती, जैसे आपको पता है कि अमाउंट जो थी वो क्योंकि बहुत सिमिलरिटी थी 38 से 28, तो अमाउंट के अंदर सिमिलरिटी की वजह से अगर आपने रिकॉर्डिंग कर दी है तो एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है। तो इट नीड्स अनदर $10 ऑफ सेल्स, और आपने अमाउंट कम अगर रिकॉर्ड करी है तो जितना डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का सिंपल तरीका होता है जब भी दे आपको एग्जाम में तो आप डिफरेंस निकाल लें, और डिफरेंस से जो एंट्री पहले पास की है उसी में इस डिफरेंस की एंट्री ऐसे ही पास कर दें। जैसे ए स्मेल्स को आपने डेबिट करा 10 पाउंड से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो एक्चुअली आपको 38 पाउंड से रिकॉर्ड करनी थी अपनी सेल्स, तो डेटर्स को डेबिट करना था 38 से और सेल्स को क्रेडिट करना था 38 से। आपसे मिस्टेक हो गई, आपने डेटर्स को 28 पाउंड से डेबिट किया, तो जो डिफरेंस है इससे आप दोबारा डेबिट कर दें। तो ए स्मेल्स को डेबिट करके सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। ये भी आपका करेक्शन ऑफ एरर वेयर बाय सेल्स वर अंडर स्टेटेड बाय 10 पाउंड। उसके बाद कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज पे आ जाते हैं। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज क्या होती है कि बिल्कुल ही आपने एंट्री रिवर्स कर दी, यानी डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट कर दिया। अ पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 16 पाउंड टू एम डिक्सन was entered on the receipt side of the cash book in errors and credited to M Dixon's account। तो पेमेंट आपने जो की थी कैश की 16 पाउंड की, वो एंटर्ड इन द रिसीट साइड। हालांकि आप पेमेंट कर रहे हैं देखें, लेकिन पेमेंट आपने रिसीट साइड, और कैश बुक आपने पढ़ी है, कैश बुक की रिसीट साइड का मकसद है कि पैसा आ रहा है, हालांकि पैसा तो जा रहा है। और पेमेंट करी थी तो एम डिक्सन अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डिक्सन अकाउंट को भी आपने क्रेडिट कर दिया। तो कंप्लीटली रिवर्सल। तो डिक्सन को डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट करना था उसको आपने डेबिट कर दिया, कैश को।
तो हमें करनी एंट्री क्या पास चाहिए थी, हमें एंट्री ये पास करनी चाहिए थी, कैश को क्रेडिट करना चाहिए था एम डिक्सन का हवाला देके, और एम डिक्सन अकाउंट को, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है, इसको डेबिट करना चाहिए था कैश का हवाला देके। हमने कर क्या दिया, हमने कैश को डेबिट कर दिया एम डिक्सन को, और एम डिक्सन अकाउंट को हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो अब इसको इसको किस तरीके से सही करें? वी कैन नाउ सी दैट वी हैव टू एंटर डबल द ओरिजिनल अमाउंट टू करेक्ट द एरर। देखें अब इसको क्या है कि इसको अगर आप करेक्ट करने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री के अंदर जब भी ये आपसे हो जाए तो हमेशा अमाउंट को डबल कीजिएगा। डबल इसलिए करें कि एक तो आपकी रिवर्सल की एंट्री है, एक ओरिजिनल एंट्री है। तो आप क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 32 पाउंड से। क्यों कैश को क्रेडिट करेंगे? क्योंकि एक्चुअली कैश को क्रेडिट 16 पाउंड से करना था आपको, आपने कैश को डेबिट कर दिया। तो एक एंट्री तो ये 16 जो है इसको कैंसिल करने के लिए करें, एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के लिए। तो 16 16 32, तो आप कैश को क्रेडिट कर दें 32 से, तो वो आपकी जो 16 पाउंड की गलत एंट्री करी है उसको भी कैंसिल कर देगा, और जो ओरिजिनल 16 पाउंड रिकॉर्ड करने थे उसको कर देगा। और डिक्सन अकाउंट को क्या करें, डिक्सन अकाउंट को आप ये करें कि इसको, इसे 16 पाउंड के ऊपर क्रेडिट है तो अब इसको कैश की वजह से डेबिट कर दें 32 पाउंड से। जब इसको 32 पाउंड से आप डेबिट करेंगे तो देखें अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखें इसको गलती से डेबिट कर दिया था। 32 से करेंगे तो इसका बैलेंस जो है वो फिर 16 रह जाएगा। ये 32 से डेबिट हुआ, जब डेबिट होगा तो इसमें से करेंगे तो वही 16 बाकी बचेगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज के अंदर, कि जब भी ये एंट्री आपको दे कंप्लीट रिवर्सल की, बिल्कुल एंट्री आपकी उल्टी हो गई, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट करा, और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट करा, तो फिर अमाउंट को डबल करके एंट्री सही कर दीजिएगा। ये इसकी टेक्निक्स है इसके अंदर करने की, ताकि वो आपको डबल इसलिए कर रहे हैं कि एक तो कैंसिल करने के लिए, एक ओरिजिनल रिकॉर्ड करने के लिए, ये इसमें। उसके बाद ट्रांसपोजिशन एरर के ऊपर आते हैं। ट्रांसपोजिशन एरर क्या है? अ क्रेडिट परचेज फ्रॉम पी मैक्लारान कॉस्टिंग 56 पाउंड वाज एंटर्ड इन द बुक्स एज 65। तो ट्रांसपोजिशन एरर आपका हो गया। ट्रांसपोजिशन एरर जो है उसके अंदर अमाउंट आपके बहुत मिलते जुलते हैं, और उसमें आप किस तरीके से करेंगे। क्रेडिट परचेजेस है एम पी मैक्लारान की 56 पाउंड की, और वो यहाँ आके वॉज एंटर्ड 65 पाउंड से, तो द 9 पाउंड एरर नीड्स टू बी रिमूव। अब इसमें क्या था कि देखिए 56 65 मिलते जुलते से ट्रांसपोजिशन एरर है, और ट्रांसपोजिशन एरर के साथ हम यहाँ पर जब हमने पढ़ा था ये जो एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ओरिजिनल एंट्री का मकसद है अमाउंट जो था वो करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया था। तो एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर अमाउंट अगर सिमिलर नहीं होंगे तो इनकरेक्ट अमाउंट से आप पास कर रहे थे, जैसे मैंने दोनों मिलते जुलते हैं बहुत देखें, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ट्रांसपोजिशन एरर। ये 56 से 65 हो गया था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आप यूं करें कि ट्रांसपोजिशन एरर, सॉरी बल्कि ये जो वाला जो था आपका एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट आपके जो हैं वो सिमिलर हो, सॉरी जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हो, वो फिगर असल में इनकरेक्ट फिगर। चलें जी आते हैं इन दोनों में फ़र्क। आप देखें बहुत करीब करीब है दोनों ना, तो इसको आप इस तरीके से जहन में रखें कि एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का प्रॉब्लम, ये मसला ये है कि इसमें ना ओरिजिनल फिगर इज़ इनकरेक्ट, कि आपकी ओरिजिनल फिगर इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट फिगर में सिमिलरिटी ज़रूरी नहीं है कि हो, कोई भी फिगर इनकरेक्ट हो सकती है। जैसे 150 और 130 के अंदर हमने पढ़ा था कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो लेकिन फिगर इनकरेक्ट है और डेबिट क्रेडिट को आपने सही रिकॉर्ड करा है। जबकि ट्रांसपोजिशन एरर की जब आप बात करें तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ये वाला जुमला आप ध्यान में रखें, वेयर द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स विद इन द नंबर वाज एंटर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, इसको आप जहन में बिठा लें कि ट्रांसपोजिशन एरर की जब बात करेंगे तो ये जुमला रखें कि रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी ये कि रॉन्ग सीक्वेंस का मकसद है 142 है तो इन्हीं जो नंबर दिया हुआ है उसी सीक्वेंस के अंदर मसला हो गया। 142 से नंबर देखें 142 तीनों सेम है, 124 ये 3 नंबर है, लेकिन इनकी सीक्वेंस चेंज हो गई। तो ट्रांसपोजिशन एरर के अंदर जो नंबर्स होगा आपको दिया होगा, सिर्फ उसकी सीक्वेंस चेंज होगी। तो आप याद रखें कि ये ट्रांसपोजिशन एरर है, जबकि एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है उसके अंदर फिगर इनकरेक्ट है।
डबल एंट्री सेम है लेकिन फिगर जो है आपकी चेंज है, जबकि यहाँ पर क्या है कि सीक्वेंस का मसला है। हालांकि दोनों की ट्रीटमेंट सेम ही होगी। जो असल प्रॉब्लम है वो ये, जो असल बात याद रखने की है कि ट्रीटमेंट सेम है दोनों की, क्योंकि वहाँ डबल एंट्री भी आपने सेम रिकॉर्ड करी और यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। आप देखें एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर हमने क्या करा था कि इन दोनों का डिफरेंस लेके हमने रिकॉर्डिंग कर दी थी। इसी तरीके से जब हम यहाँ आएंगे ट्रांसपोजिशन एरर में, यहाँ भी हम देखें यही करेंगे कि 56 पाउंड था और आपने रिकॉर्ड कितना 65, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें आप और एंट्री वही पास होगी। पे मैक्लारान, जो पी मैक्लारान को आपने डेबिट किया और परचेजेस अकाउंट को आपने क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम पी मैक्लारान कास्टिंग 56 वाज एंटर्ड इन द बुक्स एज 65। लेकिन वहां में और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये हो सकता है कि वहाँ अमाउंट इनकरेक्ट थी लेकिन डबल एंट्री सही थी, जबकि यहाँ क्योंकि अमाउंट कॉस्टिंग आपने उल्टी सीधी कर दी, तो कॉस्टिंग की वजह से आपको जो भी अकाउंट ज़्यादा और कम रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कॉस्टिंग आपने परचेज 56 पाउंड की थी और रिकॉर्ड हो गई 65 पाउंड की, तो 9 पाउंड से कम कर दें आप अपने परचेजेस को और लाइबिलिटी अकाउंट को जो पी मैक्लारान जो है उसके अकाउंट को डेबिट कर दें। तो ये आपने देखा कि ट्रांसपोजिशन एरर किस तरीके से करते हैं कि ट्रांसपोजिशन एरर के अंदर सीक्वेंस का चक्कर होता है। देखिए 56 और 65 नंबर सेम है, सिर्फ इनके सीक्वेंस चेंज हो गए। 566 को हम पहले उठा के ले आए तो 65 हमारा आ गया। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर के सीक्वेंस नंबर्स की सीक्वेंस की वजह से जो हमसे गलती हुई। तो अगर कम या ज़्यादा जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है, जो अकाउंट आपने कम और ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं, उन्हीं को आप सही कर दें। जैसे आपने परचेजेस जो थी एक्चुअली 56 से रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्ड हो गई 65 से, क्योंकि आपने ज़्यादा रिकॉर्ड करी इसलिए उसको आपने क्रेडिट कर दिया और लाइबिलिटी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। तो ये ट्रांसपोजिशन एरर था आपका। और आपने देखा कि इस तरीके से हमने जितने भी वो तमाम एरर्स, जो 7 एरर्स हैं आपके, बेसिकली एरर्स ऑफ फॉर्मेशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज एंड ट्रांसपोजिशन एरर, ये हमने डिटेल से इनकी एग्जाम्पल्स भी हमने देखी। हम इसकी और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करेंगे ताकि आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको हम थोड़ा सा और आपके जो है वो कंसेप्ट बेहतर हो और आप इसको ढंग से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम इसको मिलते हैं। इसमें इसी की हम कुछ एग्जाम्पल्स उठाएंगे और अगर हुआ तो एग्ज़ाम का एक पेपर भी उठा लेंगे कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन कंसेप्ट की कैसे हो रही है और हम उसे कैसे करेंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी बताएं इसका, इस पे और भी वीडियोस हैं ए लेवल ओ लेवल की, उनको भी देखें। आपके दोस्त जो ओ लेवल ए लेवल में पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं इसका, और ये जो हम शेयर कर रहे हैं आपसे, इस नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प आउट करें हमें। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। इसकी कुछ और चीज़ें हैं जो हम करेंगे और ताकि आपको ये जो एग्ज़ाम्स में जो चीज़ें आ रही हैं इससे रिलेटेड वो आपको आसान भी लगें और आप इत्मीनान के साथ एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।